अधूरा इश्क एपिसोड 10। कुछ ही देर में बरीरा नीचे आ गई। वो डाइनिंग एरिया में दाखिल हुई। गुड मॉर्निंग। आओ बरीरा, हमारे साथ बैठो, नाश्ता करो। नहीं भाई, आप लोग करें, मुझे देर हो रही है। बरीरा वहाँ से जाने लगी कि महरीन ने उसे रोका। बरीरा, तुम्हें क्या हुआ है बेटा? क्या हालत बना रखी है, दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही हो। न कुछ खाती हो पीती हो, देखो अपना चेहरा कैसे मुरझा गया है। महरीन ने परेशानी से बरीरा के गाल पर हाथ रखते हुए कहा। बरीरा ने महरीन का हाथ अपने गाल से हटाकर चूमा। मामा, आप परेशान ना हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बरीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, जबकि रंगत बिल्कुल जर्द पड़ चुकी थी। नहीं बेटा, तुम मुझे ठीक नहीं लग रही। एक काम करो, अस्पताल से 1-2 दिन की छुट्टी ले लो, थोड़ा रेस्ट कर लो। मामा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। और फिक्र ना करें, मैं कैंटीन से कुछ लेकर खा लूँगी। बाय, बरीरा नरमी से कहते ही वहाँ से चली गई। अज़ान और महरू नाश्ता कर रहे थे। इतना तैयार होकर कहाँ जा रहे हो? महरू ने अज़ान की तैयारी को देखते हुए कहा। अज़ान ने ब्लू जीन्स पर सियाह शर्ट और स्याही जैकेट पहनी हुई थी। गले में उसके चैन थी। कलाई में उसने रिस्ट वॉच पहनी हुई थी। अज़लान हमेशा ऐसे ही ड्रेसिंग करता था। मामा, मैं बरीरा से मिलने जा रहा हूँ, आप प्लीज़ मेरे लिए दुआ करिएगा कि वो हाँ ही में जवाब दें। अज़ान खाना खाते हुए बोला। इंशाल्लाह हाँ ही में जवाब देगी, महरू मुस्कुराते हुए बोली। अज़ान, क्या वो बहुत अच्छी है? अज़ान खामोश हो गया और फिर बोला, मामा, वो बहुत अच्छी हैं, सबका ख्याल रखने वाली, सबसे मोहब्बत करने वाली। अज़ान खोए अंदाज में बोला। अच्छा मामा, मैं चलता हूँ। अज़ान अपनी कुर्सी से उठते हुए बोला। अच्छा, नाश्ता तो कर लो, महरू ने अज़ान से कहा। बस मामा, मैंने कर लिया है। अज़ान महरू के माथे पर बोसा देते हुए वहाँ से चला गया। इसरा ड्रेसिंग रूम से बाहर निकली। वो मिरर के सामने आ खड़ी हुई और मिरर से पीछे बेड पर बैठे समीर को देख रही थी, जो बेड क्राउन के साथ टेक लगाए टांगे लंबी किए बैठा था। एक हाथ में उसने मोबाइल फ़ोन पकड़ा हुआ था और दूसरा हाथ पेट पर बांधा हुआ था। उसने हाथ में पकड़ा कंघा ज़मीन पर फेंक दिया और फिर से मिरर में देखा, लेकिन शायद पीछे बैठा शख्स इस दुनिया में मौजूद ही नहीं था। उसकी तवज्जो अपनी जानिब मुबज़्ज़िल करना चाहती थी, क्योंकि आज वो उसका फेवरेट कलर का ड्रेस पहने खड़ी थी। वो डार्क ब्लू कलर की लंबी सी कमीज़ के नीचे चूड़ीदार पजामा और गले में हमरंग दुपट्टा लिए खड़ी थी। बाल कैचर के साथ बांधे हुए थे। वो कदम बढ़ाती समीर के पास आई और उसके सामने बैठ गई। मुझे आपसे बात करनी है, इसे समीर की आंखों में देखते हुए नरमी से बोली। बोलो, मैं सुन रहा हूँ। समीर नज़र मोबाइल पर गाड़ते हुए संजीदगी से बोला। मेरी तरफ देखेंगे तो मैं बात करूँगी, इसरा झिंझलाते हुए बोली। समीर ने मोबाइल बंद करके साइड पर रखा। हाँ बोलो। समीर ने इसरा को देखा तो एक पल के लिए वो ठिठक कर रह गया। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि समीर को अपना दिल बंद होता हुआ महसूस हुआ। समीर का ख्याल था कि वो शादी के बाद उससे इतनी बेइतनाई बरतेगा कि वो खुद इस रिश्ते को ख़त्म करने पर मजबूर हो जाएगी, लेकिन सब कुछ उलट हो रहा था। उसकी खूबसूरती समीर के पत्थर दिल को मोम करती जा रही थी। वो उससे सख्त रवैया रखना चाहता था, लेकिन वो जितनी मोहब्बत उसकी आंखों में देखती थी वो नरम पड़ जाता था। वो उसे छोड़ने का इरादा रखता था, मगर उस दिन इसरा के मुंह से तलाक का लफ्ज़ सुनकर उसके खून में उबाल उठे थे और ये बात उसे सख्त नागवार गुजरी थी। इसरा समीर के यूं देखने पर हल्का सा मुस्कुराई थी। उसके मुस्कुराने पर समीर ने जल्दी से अपनी नज़रें फेर ली। खफा है मुझसे, मैं जानती हूँ उस दिन मैं ओवर रिएक्ट कर गई थी, गुस्से में पता नहीं क्या क्या बोल गई थी। आई एम रियली सॉरी। इससे दोनों कान पकड़ते मासूमियत से बोली। मुकाबिल अपनी मुस्कुराहट को जब्त कर गया। अब कोई फ़ायदा नहीं है। उसने साइड टेबल की तरफ हाथ बढ़ाकर दराज खोली, उसमें से एक पेपर निकाला और इसरा को पकड़ाया। उसे हैरत से समीर की तरफ देखा। ये क्या है? डिवोर्स पेपर, समीर संजीदगी से कहता बेड से उठ खड़ा हुआ, जबकि इसरा हैरत में बैठी थी। उसने पेपर पढ़ने की ज़हमत नहीं की। उसने देखे तो सिर्फ समीर के साइन देखे थे। वो पेपर बेड पर फेंकती उठी और समीर के पास आई, जो वहाँ से जाने लगा था। इसरा ने जल्दी से उसका बाजू पकड़ा।
आप मुझे नहीं छोड़ सकते। इसरा की आंखों से आंसू बहने लगे। क्यों नहीं छोड़ सकता? बोलो, जब तुमने ही कहा था कि मेरा तुम पर कोई हक नहीं है। समीर अपना बाजू छुड़वाते हुए दुरुस्तगी से बोला। वो सब मैंने गुस्से में कहा था। इसरा रोते हुए चिल्लाई थी। गुस्से में तुम्हारे दिल की बात तुम्हारी ज़बान पर आ गई थी। अब ये रोने का नाटक क्यों कर रही हो? समीर घुराया था। समीर, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं आपसे अलग नहीं होना चाहती। इसरा ने समीर के गाल पर हाथ रखते हुए कहा। समीर ने इसरा का हाथ ज़ोर से झटका। मैं तुम्हें डिवोर्स दे चुका हूँ। पेपर्स पर मेरे साइन मौजूद हैं। समीर इसरा की आंखों में आंखें डालते हुए बोला। समीर, अगर आपने दोबारा ये बात की तो मैं आपकी जान ले लूँगी। इससे समीर का गिरबान पकड़ते हुए चिल्लाई थी, जबकि आंसुओं से चेहरा गीला हो गया था। और ये पेपर, इसरा ने बेड से कागज़ उठाए और उनको चारों हिस्सों में फाड़ दिया। दे के दिखाएं अब मुझे डिवोर्स। इस घर से, इस कमरे से, आपकी ज़िंदगी से मुझे कोई नहीं निकाल सकता। इसरा बेदर्दी से आंसू साफ करते हुए बोली। ऐसी बात है तो मैं तुम्हें घर से निकाल कर दिखाऊंगा। समीर इसरा का बाजू पकड़ते उसे खींचते हुए सीढ़ियाँ उतरने लगा। छोड़ें मुझे, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। इसरा अपना हाथ छुड़वाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। समीर उसे खींचते हुए लाउंज में लाया और उसका बाजू छोड़ा। इसरा गिरते गिरते बची थी, लेकिन सामने का मंजर देख वो हैरत के समंदर में कूद गई थी। लाउंज सारा डेकोरेट हुआ था। एक सोफ़ा दाएं जानिब और दूसरा सोफ़ा बाएं जानिब पड़ा था। सामने खूबसूरत टेबल पर खूबसूरत ही केक पड़ा था। सारा लाउंज बहुत खूबसूरत लग रहा था और सब लोग वहाँ पर मौजूद थे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, सब लोगों ने एक आवाज़ में इसरा को बढ़ते विश किया था। उसने एक नज़र सबको देखा और फिर समीर को, जो गहरा मुस्कुरा रहा था। समीर इसरा के पास आया। हैप्पी बर्थडे माय वाइफ, समीर ने वाइफ लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। इसरा ने भीगी आंखों से समीर को देखा और समीर के सीने में जल्दी से मुंह छुपाए वो हिचकियों के साथ रोने लगी, जिससे लाउंज में खड़े सब लोग हंसने लगे। इससे समीर से दूर होते ही सबको कहर बड़ी नज़रों से देखने लगी। वैसे तुमने अच्छा नहीं किया मेरी आपी को रुला के। शावेज आगे बढ़ता इसरा के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे अपने साथ लगाए बोला। अब ये सिर्फ तुम्हारी बहन नहीं, मेरी बीवी भी है। पूरा हक है मेरा इस पर। समीर उसकी कलाई पकड़ते उसे अपने साथ खड़ा किया। और अगर इसे मैं ये बता दूं कि इस सारे प्लान में तुम भी शामिल थे तो क्या? इसरा ने हैरानी से शावेज को देखा। शावेज के बच्चे, रुको, तुम्हें तो मैं बताती हूँ। इसरा अपनी कलाई छुड़वाती शावेज के पीछे भागने लगी, जो भागता हुआ रीता के पीछे जा खड़ा हुआ। उसके कंधों पर हाथ रखते हुए वो छुपने लगा। बीवी के पीछे क्यों छुप रहे हो? मर्द हो तो सामने आओ, इसरा गुस्से से बोली। अच्छा, मैं तुम्हारे सामने आऊं और तुम अपना हाथ सीधा कर लो, शावेज ने इसरा से कहा। तुम ही मेरी सिफारिश करो अपनी भाभी से, शावेज ने इसरा के कान में कहा। अभी इसमें शावेज की कोई गलती नहीं है। यहाँ पर मौजूद सब लोगों को इस प्लान का पता था। रीता दबी दबी मुस्कुराहट के साथ नज़रें झुकाए बोली। इसरा ने हैरत से मजहर, हसनैन और राहीला को देखा, जो कि अपनी हंसी दबाए बैठे थे। इसरा ने आगे बढ़कर रीता को गले लगाया और पीछे खड़े शावेज के बालों को अपने हाथों में जकड़ा। शावेज दर्द से चिल्लाने लगा। इसरा रीता से दूर हुई। शावेज के बाल अभी भी इसरा की गिरफ्त में थे। आप ही छोड़े ना बाल, शावेज झंझाते हुए बोला। इसरा ने शावेज के बालों को छोड़ा तो शावेज ने इसरा को गले लगा लिया और उसके माथे को चूमा। हैप्पी बर्थडे आपी, इसरा ने मुस्कुराते हुए कहा। थैंक यू। सबसे मिलने के बाद इसरा ने केक कट किया। इसरा और समीर दोनों के चेहरे पर अब इत्मीनान था। अजलान अस्पताल में दाखिल हुआ। वो काउंटर पर बैठी लड़की के पास आया। जी कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? लड़की ने कहा। मुझे डॉक्टर बरीरा से मिलना है। उनका कैबिन किस तरफ है? अजान काउंटर पर हाथ रखते हुए बोला। लड़की ने उसे बताया तो वो बरीरा के कैबिन की तरफ चल पड़ा। दरवाज़ा नॉक करने पर उसे कोई जवाब मौसूल ना हुआ तो वो दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गया। कमरे में बरीरा को ना पाकर वो टेबल के सामने पड़ी 2 चेयर्स में से एक चेयर पर बैठ गया। अजलान की नज़र टेबल पर मौजूद फ्रेम पर पड़ी, जिसमें बरीरा की तस्वीर लगी हुई थी। उसने हाथ बढ़ाकर वो तस्वीर उठा ली और यकटक उसे देखने लगा कि तभी दरवाज़ा खुला। जोहा और बरीरा अंदर आई। दोनों ने अजान को अपनी नज़रों के हिसार में लिया, जो कि बरीरा की तस्वीर हाथ में लिए ज़ेरे लब मुस्कुरा रहा था।
अजान तस्वीर में इस कदर खो गया था कि उसे ज़ोहा और बरीरा की मौजूदगी का एहसास ही नहीं हुआ। अजान तुम यहाँ? ज़ोहा अजान के सामने आते हुए बोली। ज़ोहा की आवाज़ सुन वो चौंक कर उठ खड़ा हुआ। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। तुम यहाँ, खैरियत है? अजान ने बरीरा की तरफ देखा तो बरीरा ने नफ़ी में सर हिलाया। जी भाभी, वो उस दिन रिपोर्ट्स लेना भूल गया था तो बस वही लेने आया हूँ। अजान ने मुस्कुराते हुए कहा। चलो तुम बैठो, मैं ज़रा आती हूँ। ज़ोहा कहते ही कैबिन से निकल गई। ज़ोहा के जाने के बाद बरीना ने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और सामने वाली चेयर पर बैठने की बजाय वो अज़लान के साथ वाली चेयर पर बैठ गई। अब दोनों एक दूसरे की तरफ रुख किए बैठे थे। बरीना नज़रें झुकाए बैठी थी जबकि अज़ान उस पर नज़रें गाड़े हुए था। ज़ख्म कैसा है बाप का? बरीना ने अज़ान की आंखों में देखते हुए कहा। आप मेरे ज़ख्मों की मरहम हैं। जब आप मेरे पास होती हैं तो मैं अपना हर ज़ख्म, हर तकलीफ़ भूल जाता हूँ। मुझे आपको कुछ बताना है अज़ान। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, बरीरा ने नरमी से कहा। आप मेरा सारा वक्त भी ले सकती हैं। मुझ पर, मेरी सांसों पर, मेरे वक्त पर, हर चीज़ पर आपका ही तो हक है। अज़ान ने बरीरा की आंखों में देखते हुए बड़ी मोहब्बत से कहा। मेरे सीने में भी एक अदद दिल है अज़ान, जो सिर्फ आपके लिए धड़कता है। मेरी हर आती जाती सांस आपका नाम लेती है। मेरी रूह ने आपसे इश्क किया है। बरीरा की आंखें भीगी थीं ये सब कहते हुए। अज़ान बरीरा की बातें सुन गहरा मुस्कुराया था। अज़लान, बरीरा ने अज़ान को पुकारा। अगर ऐसे पुकारेंगी तो अज़ान अपनी जान भी दे देगा। अज़ान चेयर से थोड़ा आगे होते हुए बोला। नहीं, जान नहीं चाहिए, आपसे एक वादा चाहिए। बरीरा के हाथों की लर्जिश बढ़ती जा रही थी। वो सर को झुकाए बोल रही थी। अज़ान ने बरीरा के कांपते हाथों को देखा। उसने जल्दी से अपने हाथों को आगे बढ़ाकर बरीरा के हाथों को अपने मजबूत हाथों में लिया। उसकी नज़रें मुसलसल बरीरा के हाथों में थी जो शदीद लरज़ रहे थे। अब उसने नज़रें उठाकर बरीरा को देखा। कैसा वादा? उसने नज़रें उठाकर बरीरा को देखा। कैसा वादा? यही कि यह हमारी आखिरी मुलाकात होगी। बरीरा सर झुकाए अपने आंसुओं पर कंट्रोल करते हुए बोली। कमाल करती हैं, कहती हैं कि जान नहीं चाहिए लेकिन फिर भी जान ले रही हैं। अज़ान ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन बरीरा के आंसू देख वो संजीदगी से बोला। बरीरा, अगर तो ये मजाक है तो इसे अभी और यहीं ख़त्म कर दें। मैं ये बात मजाक में भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। बरीरा को तो झटका लगा। जो शख्स मजाक में भी ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकता, जाने हकीकत पर उसका कैसा रद्द-ए-अमल होगा। बरीरा, मैं जब तक आपको ना देखूं, आपसे बात ना करूं, मुझे सुकून नहीं मिलता। मैं आपके बगैर। अज़ान, ये सच है कि हम आज के बाद कभी नहीं मिलेंगे। बरीरा ने अज़ान की बात काटते हुए जल्दी से कहा और अपने हाथों को अज़ान के हाथों से आज़ाद करवा लिया। वो बगैर आवाज़ रोए जा रही थी। कुछ देर दोनों के दरमियान खामोशी छा गई। अज़ान की भी आंखों में आंसू तैरने लगे। बरीरा, मुझे बताएं, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? नहीं अज़ान, गलती सिर्फ आपसे नहीं, हम दोनों से हुई है। हम दोनों एक दूसरे को जाने बगैर ही एक ऐसी राह पर चल पड़े जिसकी कोई मंजिल ही नहीं है। बरीरा अपने आंसू साफ करते हुए बोली। बरीरा, आप मेरे जिस्म में रूह की मानींद है। अगर आप मुझसे जुदा होंगी तो मेरा जिस्म बेजान हो जाएगा। अज़ान की गहरी सब्ज आंखों में आंसू तैरने लगे। मैं खुद नहीं जानती कि मैं आपसे अलग होकर ज़िंदा रह पाऊंगी या नहीं, लेकिन अज़लान, हमारा मिलना नसीब में नहीं है। लेकिन क्यों बरीरा? आखिर आप ऐसी क्या वजह है जो आप इतना मुश्किल फ़ैसला कर रही हैं? अज़ान ने कदरे बेबसी से कहा था। मेरा रिश्ता मेरे कज़न से 2 साल पहले हो चुका था और मैंने अपने बाबा से वादा किया था कि मैं ये रिश्ता अपनी आखिरी सांस तक निभाऊंगी। अज़ान, मैं अपने बाबा से किया वादा नहीं तोड़ सकती, चाहे मुझे उनके लिए खुद की खुशियाँ क्यों न कुर्बान करनी पड़े। हाँ, लेकिन मुझे अफसोस रहेगा कि मैंने आपकी ज़िंदगी भी बर्बाद कर दी। अज़ान कुर्सी से उठा और अपने कदम पीछे को लेते गया। आंखों में आंसू लिए वो बेयकीनी से बरीरा को देखने लगा। अज़ान, हम कभी एक नहीं हो सकते। मेरी ज़िंदगी पहले ही किसी के नाम हो चुकी है। अज़ान पीछे दीवार से जा लगा। जानती है, मेरी मम्मा कहा करती थी कि इश्क एक दरिया की तरह होता है जिसमें डूब तो सभी जाते हैं, लेकिन मुश्किल से ही कोई बच पाता है। और मैं इस दरिया में डूब चुका हूँ बरीरा, और अगर अब बाहर निकलूँगा तो मरकर ही निकलूँगा।
अजान तकरीबन रोते हुए बोला था। बरीरा जो बैठी आंसू बहा रही थी अपनी जगह से उठी और अजान के सामने जा खड़ी हुई। अजान, हमारे जिस्म जुदा हो जाएंगे लेकिन हमारी रूहें नहीं। मेरा आपसे रिश्ता दिल का नहीं है अजान, क्योंकि दिल तो अक्सर बढ़ जाया करते हैं। मेरा रिश्ता आपकी रूह से है जो शायद कभी जुदा ना हो। बरीरा भी रोते हुए बोली थी। बरीरा, मैं चंद दिनों में ही मर जाऊंगा, आपकी जुदाई मुझे बेजान कर देगी। अजान रोते हुए चिल्लाया था। खुदा के लिए अजान, ऐसी बातें ना करें, मुझे तकलीफ़ हो रही है। और अजान, ज़िंदगी एक शख्स पर तो ख़त्म नहीं हो जाती, लेकिन बरीरा, मेरी ज़िंदगी आप हैं और मेरी ज़िंदगी आप पर ही ख़त्म होती है। अजान बरीरा की बात काटते हुए बोला। अजान, क्या पता आपको मुझसे ज़्यादा अच्छी लड़की मिले जिसके साथ आप बहुत खुश रहें। अगर बात खुशियों की है तो बरीरा, इश्क करने वालों की ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं होती, सिर्फ गम होते हैं, दर्द होते हैं और कैद तन्हाई। अजान, आप मेरी ज़िंदगी से दूर चले जाए। अगर मैंने आपको दोबारा देखा तो शायद मैं अपने बाबा से किया वादा पूरा ना कर पाऊँ। बरीरा नजरें झुकाते बोली। अगर आप ऐसे राज़ी हैं तो मैं कुर्बान अपनी अज़ियतों पर। अजान कुछ देर की खामोशी के बाद बोला। अजान आगे बढ़ा और टेबल पर पड़ी बरीरा की तस्वीर उसने अपने हाथ में थाम ली। क्या मैं ये तस्वीर ले सकता हूँ? अजान अपने दूसरे हाथ से आंसू साफ करते हुए बोला। दरअसल मैं अपनी मामा और भाई का बहुत लाडला हूँ, उन दोनों की जान बसती है मुझ में, तो ये तस्वीर मेरे जीने का सबब बनेगी। प्लीज़ मना मत करिएगा। अजान ने दर्द भरे लहजे में कहा। बरीरा हाँ में सिर हिलाकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। अजान चलता हुआ बरीरा के पास आया। बरीरा, अगर आप ऐसे रोएंगी तो मुझसे जाया नहीं जाएगा। प्लीज़ अपने आंसू साफ करें। और इस वक्त मुझे अपने दर्द से ज़्यादा आपके आंसू तकलीफ़ दे रहे हैं। बरीरा ने अजान के चेहरे की तरफ देखा, जिसकी आंखों में बेतहाशा आंसू थे, लेकिन वो मुस्कुरा रहा था। बरीरा भी हल्का सा मुस्कुराई तो अजान दरवाजे की तरफ बढ़ गया। वो पीछे मुड़ा। बरीरा को एक नज़र देखते हुए उसने खुदा हाफिज़ कहा और कैबिन से बाहर निकल गया। अजान जैसे ही बाहर आया तो जोहा वहीं दीवार के साथ टेक लगाए खड़ी थी। यकीनन वो सब कुछ सुन चुकी थी। अजान, तुम प्लीज़ आप भाई को कुछ मत बताइएगा। अजान जोहा की बात काटते हुए बोला। अजान, मैं इतनी बड़ी बात उनसे कैसे छुपा सकती हूँ? आपको भाई के सर की कसम, आप उन्हें कुछ नहीं बताएंगी। अजान की हालत देख जोहा की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो उससे तसल्ली भी देती। यकीनन उसका दुख बहुत बड़ा था। बरीरा की रोने की आवाज़ जैसे ही अजान के कानों में पड़ी, उसने अपने कदम फिर से कैबिन की तरफ बढ़ाए, लेकिन फिर वो रुक गया। उसने आंखें बंद की तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो जल्दी से वहाँ से चला गया। जोहा बहुत सी उलझनों का शिकार हुई थी। वो जल्दी से भागते हुए बरीरा के पास आई, जो घुटनों के बल बैठी, दोनों हाथ ज़मीन पर रखे, सर झुकाए फूट फूट कर रो रही थी। जोहा उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसके साथ ही ज़मीन पर बैठ गई। बरीरा, अजान वही लड़का था जिसे तुमने ब्लड दिया था। जोहा ने बरीरा का चेहरे का बगौर मुशाहिदा करते हुए कहा। जोहा, मैंने अजान को खुद से दूर कर दिया, ऐसे जैसे मैंने अपने जिस्म से रूह को अलग कर दिया हो। जोहा, वो बहुत तकलीफ़ में है। मुझे अपनी तकलीफ़ की परवाह नहीं है जोहा, लेकिन अजान को तकलीफ़ में देखना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मेरा जी चाह रहा है मैं अपनी जान ले लूँ। मैंने अजान की ज़िंदगी बर्बाद कर दी जोहा। बरीरा अपने बालों को मुट्ठियों में जकड़ते दीवानगी से कह रही थी। जोहा ने जल्दी से बरीरा को गले लगा लिया। जोहा की आंखें भी भर आई थी दोनों की हालत देखकर। यकीनन ये मंजर बहुत ज़्यादा दर्दनाक था। एक तरफ उसकी जान से प्यारी दोस्त थी तो दूसरी तरफ उसका देवर, जिसमें उसके शोहर की जान बसती थी, जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता था। जोहा ने बरीरा को खुद से अलग किया और उसे कंधों से पकड़कर उठाया और टेबल के सामने पड़ी 2 चेयर्स में से एक चेयर्स पर उसे बिठा दिया। जोहा ने जग उठाकर पानी ग्लास में उंडेला। उसने बरीरा को पानी का गिलास पकड़ाया। बरीरा ने चंद घूंट पीने के बाद गिलास को टेबल पर रख दिया। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। मिलेंगे कल इसी नावल की नई एपिसोड के